गजब का खौफ है भाई बंदे का, रे मानना पड़ेगा। मतलब एक बंदे से डरते हुए ना, चोर कूती सब कुछ एक साथ हो गए। चोर कूती पुलिस सारी, डाकू आकू बाकू सब एक साथ मिल के कि भाई इस बंदे को रोकना है, कैसे भी करके रोकना। झूठ के तूफान छोड़ने शुरू कर दिए। सुखबीर सिंह बादल साहब क्या, भगवंत मान साहब क्या है, मतलब कि हद कर दी। खडूर साहब जा रहे हो, और एक दूसरी चीज और पकड़ो, खडूर साहब के लोग को एक चीज और पकड़ो। ये लोग साथ में क्या बोल रहे हैं, नहीं हम वैसे तो भाई अमृतपाल के साथ हैं, लेकिन अमृतपाल को बाहर नहीं आने देंगे और चुनाव नहीं लड़ने देंगे। कमाल की बात नहीं है? ये कौन सा साथ है? इतना डर क्यों बैठ गया भाई उनको? बंदा चुनाव लड़ रहा है तो एक तरफ तो आप बोलते हो कि सबका अधिकार है, सभी चुनाव लड़ सकते हैं। अमृतपाल ने तो ये नहीं कि तुम चुनाव मत लड़ो या अपने कैंडिडेट उल्टे उठा लो। और दूसरी चीज, सुखबीर बादल से एक बात पूछना चाहते हैं, जब आप खडूर साहब जाकर भाषणबाजी कर रहे थे वोल्टोवा के पक्ष में, वोल्टोवा से पूछ कर गए थे? वोल्टोवा आध घंटा पहले क्या बयान दे रहा है? पूछी थी क्या नहीं पूछी थी? उसे पूछ तो लेते वो क्या बयान दे गया, किसके ऊपर? बरगाड़ी कांड के ऊपर पूछते, पूछ के जाना चाहिए था। अब तुम्हारा एक एक करके सारे पत्ते खोल ले जाएंगे। वीडियो को पूरी सुनना और ध्यान से सुनना और शेयर करके पहुंचा देना। जो बादल साहब, सुखबीर बादल साहब रो के गए हैं ना, कमाल है यार इन बंदों की नोटंकी है ना। अरे हमने तो बड़े बड़े, इनसे तो बड़े नोटंकीबाज देखते हैं हम डेली। इनसे तो बहुत बड़ा नोटंकीबाज है, कभी रो देता है, कभी हंस देता है, कभी वो। उससे बड़ी नोटंकी तो कर नहीं सकते, बाकी कोशिश करते हैं ये, उसके जैसी नोटंकी करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये तो यार कमाल हो गया यार कि भाई अकाली दल, मतलब बादल, भगवंत मान, बीजेपी, कांग्रेस सब एक तरफ कूद गए। भाई इसको रोको, कैसे भी करके रोको। पता है इनको डर क्या लग रहा है? अभी बंदा एक सीट पे एमपी का चुनाव लड़ रहा है, अगली बार तो 113 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, तब क्या होगा? ठीक है ना? इनको खतरा पैदा हो लिया, जैसे संतों से खतरा पैदा होता ना कि भाई संत कहीं मुख्यमंत्री। संत संत भी चुनाव लड़ने के लिए बोला था संतों ने कि चुनाव लड़ो, तब जाके अपनी बात हम आगे मनवा सकते हैं। ये चुनाव वाला ही रास्ता तो सही है, जब कुर्सी अपने पास होगी तभी तो अपनी बात मनवा सकते हैं। नहीं तो फिर इन चोरों के पास जाओ बात मनवाने के लिए, इन चोरों के पास। पहले तो ना बादल साहब आपकी स्पीक सुनते हैं, फिर आपको ना वल्टोआ साहब का डायलॉग सुनाते हैं। बरगाड़ी कांड के ऊपर क्या बोला वल्टोआ ने? उससे पूछ तो जाते कि भाई वल्टोए तू ये क्या बयान दे रहा है यार, बंधड़ा हुआ है तू, थोड़ा अरेस्ट कर ले। गर्मी ज्यादा, हम भी मानते हैं गर्मी है ज्यादा, चढ़ गई होगी दिमाग में। सुनो थोड़ा बादल साहब को, सुनो मजा आएगा आपको। देखो आ परिवार है बंदी सिख जिन्हें 34 साल 34 साल 34 साल भाई बलवंत सिंह राजवाना 29 साल, प्रोफेसर देवेंद्र पाल भुल्लर साहब 29 साल, भाई जगतार सिंह हमारा 28 साल, भाई करमजीत सिंह बोरा 28 साल, तारा जगतार सिंह का 28 साल 29 साल। इतने मेरा वीर आया है, हरे एक साल भी नहीं जेल कटी ते मैनू कटो मैं। कमाल की बात है ना? आप बात कर रहे हो बंदी सिंहों की और ऊपर से डायलॉग मार रहे हो भाई जगतार सिंह को 28 साल, भाई तारा सिंह को 28-29 साल, भाई उनको इतने साल, भाई राज्यवाला को इतने साल जेल के अंदर हो गए। जब उनको पंजाब की जेल के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था, यही तेरा सीनियर बादल ने लिख के दिया था, नहीं जी पंजाब का माहौल खराब हो जाएगा, इनको तो वहीं तिहाड़ जेल में रखो। तेरे सीनियर बादल का डायलॉग था ये। कम से कम घर पे तो पूछ कर जाया कर, किसको लेकर क्या कर रहा है। ये पैसे के दम की राजनीति ना सारी निकाली जाएगी। अभी तो आगे सुनते जाओ, फिर बोल रहा है 1 साल होते ही, आगे और सुनाएंगे। सीनियर बादल पहने से लग गया, तुम बोल रहे हो ना 1 साल होते ही, अभी बताएंगे। अपने आप फंसोगे बयानों में, तुम्हारे बयान बताते हैं लोग, ध्यान से नहीं सुन पाते ना इसलिए। सिमरनजीत मान साहब के नाम का भी दर्द है। सिमरनजीत मान साहब ने जो सहा ना वो उनको पता है। बोली मत यार, चोरों के ठेकेदार। रो कुर्बानी वो हुंदी है आ नहीं कि हले साल ही पूरा नहीं होया। मैं पूछा तुहानू होर दसना चाहना इनमें से साहब प्रकाश सिंह बादल 16 साल एनएसए रखा, 16 साल। कमाल की बात है यार, पंजाब में आज तक किसी को नहीं पता। प्रकाश सिंह बादल को 16 साल एनएसए में रखा। कहाँ काला पानी में रखा था क्या? काला पानी में रखा था या डिब्रूगढ़ जेल में रखा था? 16 साल एनएसए में। एनएसए तो 1 साल का होता है। ये दूसरा, लगातार दूसरा एनएसए भी पहली बार अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर लगा है, आज तक लगा भी नहीं था। वो 16 साल का एनएसए कौन सा था प्रकाश सिंह बादल के ऊपर? इस चीज का जवाब मांगो भाई इससे।
इस चीज़ का जवाब मांगो। खड़ूर साहब के जितने भी यारे प्यारे साथी, खास विशेष तौर पर युवा है, इसको वहीं पर पकड़ो, जवाब मांगो। 16 साल एनएसए कहाँ पे रहा था प्रकाश सिंह बादल, कौन सी जेल में रहा था 16 साल तक एनएसए? आप ना इसका दोबारा सुन सकते हो। अगर ऐसे, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ये खुद बोल रहा है आके, खुद इसने बोल रहा है। बीबी गुरजीत कौर देखो आ परिवार है बंदी 1 साल होया नहीं सारे चल गए कि साडा पंथ है। अभी देखना है, बोल लगा बड़े बादल साहब के ऊपर 16 साल तक एनएसए। मैं पूछना चाहना कोई जानता मैं भाई अमरपाल के खिलाफ नहीं है। देखो धर्म का प्रचार करना चंगी गल है, करना चाहिए, नशे के खिलाफ करना चाहिए। मैं पूछना चाहना कोई जानता मैं भाई अमरपाल के खिलाफ नहीं है। परिवार है बंदी 1 साल होया नहीं सारे चल गए कि साडा पंथ है। मैं पूछना चाहना कोई जानता मैं भाई अमरपाल के खिलाफ नहीं है। कहने तुसी संविधान नहीं मानते ते हुण इलेक्शन वास्ते संविधान मनन लग गए। एकदम तुसी डर क्यों करी जांदे हो? आज सवाल है, मैं पूछना चाहना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? अब सुन रहे हो, सुखबीर सिंह बादल साहब, थोड़ा सा इतिहास पढ़ के आया करो। संतों ने जब चुनाव लड़ने की बात करी थी ना, तब से सबसे पहली तकलीफ है ना सीनियर बादल को ही हुई थी। अगर ये चुनाव लड़ेगा तो ये जीत जाएंगे, ये जीतेंगे तो इनका राज रहेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि संतों के दिमाग में आ गया था राज और खाज खुद करनी चाहिए, होना चाहिए था ऐसा। लेकिन क्या था कि जब संतों ने चुनाव लड़ने की जब प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तो तेरे ये पलटोवेयर थे ना, जो तेरे तुम्हारे पालतू थे, ये तुमने वहाँ पे भेज दिए संतों के पास। ना जी लड़ेंगे, ये करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा करके संतों का ऐसा दिमाग डाइवर्ट किया कि वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये थोड़ी पता था कि ये गद्दार साथ में आ रहे हैं, ये गद्दार भाग जाएंगे हाथ उठा के वहाँ से। और तेरा वल्टवा बोल रहा है। जब उससे पूछा गया कि भाई ये तूने जो बरगाड़ी कांड था इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, आप बोलते हो आप पंथक पार्टी हो, बरगाड़ी कांड के ऊपर क्या बोलना चाहते हो? वल्टवा ने बड़ा धीरे से बोल दिया, माफ़ी मांग दिया। कमाल है यार, बरगाड़ी कांड के ऊपर माफ़ी मांग दिया, ये क्या है? सुन लो। पर उससे राज दे विच बलात्कारी सौदा साधु श्री अकाल तख्त साहब तो बिन मंगे माफिया भी दित्तियां ने दित्ती है। वो तो माफी मंगया तो मेरे तो गलती हुई है, पर एड्डी वड्डी गुनाह करके कह देना भी सॉरी है। मतलब कि सबको बता डेरा सच्चा सौदा वाला जो सौदा था, जो होया था, माफ़ी किसने दी थी? बादलों ने माफ़ी दी थी। बोला जी उसने तो माफ़ी मांगी थी। कमाल है यार, ये कौन सी दुनिया के प्राणी हैं, आपस में बैठ के ही बात नहीं कर रही है। ऊपर से भगवंत मान और पहुंच रहा वहाँ खडूर साहिब। ले लो हिसाब, ले लो, आंखें खोल लो दोस्तों, आंखें खोल लो। अभी तक हम नहीं कर साथ सोच रहे थे भाई किसी का प्रचार तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई आपको जरूर बताते रहें, खास करके इन चोरों की। ये चोर घुस चुके हैं, वहाँ पे घुस चुके हैं, इन चोरों से सावधान रहना। ये चोर दोगली बात करते हैं। मैं भाई अमृतपाल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भाई अमृतपाल जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, भाई अमृतपाल चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वैसे तुम खिलाफ नहीं हो। कमाल, अरे तुम कौन से ऐसे तुम संतों के साथ थे, ऐसे अमृतपाल के साथ करना चाहते हो? आंखें खोल लो, खास करके ना खडूर साहब के युवा, आंखें खोल लो, सवाल जवाब करो इनके साथ। आप लोगों की राय क्या है, अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों की राय का इंतजार रहेगा। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।